बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान हम फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में पैदा हो गए गलती से, सब तंग हैं। और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं ना, दोनों साइड के, और जो मैटर करते हैं लोग, इस्टेब्लिशमेंट है जो भी है, उनको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम किस तरह मर रही है। मस्जिदों के अंदर है ना, पहले सहरी में और रोज़े में लोग है ना मिलते नहीं थे, बहुत कम होते थे। इफ्तार में तो मिल जाते थे, लेकिन है ना सहरी के अंदर तो बहुत कम लोग होते थे। और ये हम लोग मेमन लोग हैं कराची के, हमारी ट्रेडिशन है कि हम है ना अपनी मस्जिदों के अंदर सहरी और रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम करते, जो इलाके के मुखैर हज़रात और हम मेमन कम्युनिटी वाले, हम अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ मिल के हम है ना कुछ करते, शिफ्ट कर देते हैं। एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, दो बंदे मिल के कर लेते हैं। जब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे थे, इस तरह कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोगों की बढ़ती जाती है। लेकिन अब ये बात मैंने इसलिए बताई कि कोई डेंगा मारने के लिए बात नहीं बताई। ये बात मैंने इसलिए बताई कि आप पहले हम है ना दो देगे अगर बनाते थे ना, तो डेट वाज इनफ फॉर दिस इफ्तार एंड शहरी। लेकिन अब है ना 10 देगे भी कम पड़ती है, क्योंकि जितने भी सफ़ेद पोश इलाके के लोग हैं ना, वो अपने घरों में शहरी इफ्तार नहीं कर रहे, वो हमारी मस्जिदों में आकर इफ्तार करते हैं। ये पोजीशन है लोग, ठीक है ना। और बेचारे किसी को बोल भी नहीं सकते, हम भी इस बात को समझते हैं। लेकिन ठीक है, मुखैर हज़रात है, देने वाले दे रहे हैं, अल्लाह जब तक दे रहा है, चल रहा है कब कारखाना, तो चला रहे हैं सारे मिलके। एक तमाशा लगा रखा है मुल्क के अंदर, ठीक है। और एक आदमी को जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसको किसी तरीके से आउट करना है, उसको मार डालना है, बकौल उसके कि उसको मार डालना है। और ऐसे ही लग रहा है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि उसको किसी तरीके से नाहल कर दो, जेल में डाल दो, या मार दो, या एक्सीडेंट करवा दो, कुछ भी करवा दो, उसको तबाह और बर्बाद करना ही करना है। क्योंकि ये डिसाइड हो गया, क्योंकि वो बोलता है, वो खुद, उसके अपने भी फॉल्ट्स है बहुत सारे, ठीक है ना। उसने हर एक को अपना दुश्मन बना लिया। उसने इलेक्शन कमीशन को बना दिया, उसने इस्टेब्लिशमेंट को बना दिया, उसने जुडिशरी को बना दिया। उसके पास कोई वे आउट नहीं है। वो एक बंदा है जो लड़ रहा है, ठीक है ना। और वो ये यूके समझ के बैठा हुआ था अपने, और अपनी जो मेजोरिटी मेन असेंबली से बाहर आ गया, और है ना इसके बाद दो असेंबली अपनी तोड़ दी, और अब पछता रहा है। 100 से ऊपर केसेस है, और केसेस में एक मजिस्ट्रेट इसको बार बार है ना बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट निकाल रहा है। हालांकि पहले बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल, पहले बेलेबल वारंट निकलने चाहिए, उसके बाद नॉन बेलेबल निकलने चाहिए। लेकिन उसको बस रगड़ना है, और ऐसा रगड़ना है जैसे एक वकील हसन नियाजी, उसको बेचारे को पहले इस्लामाबाद में खूब रगड़ा गया, फिर कोयटा लेकर गए, कोयटा से कराची लेकर गए, कराची के अंदर उसके साथ है ना उसकी ज़मानत होती है तो दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। यही काम इन्होंने इमरान खान के साथ करना था, और बड़े पैमाने पे करना था। वो इमरान खान बच गया क्योंकि पब्लिक इसके साथ है, इज़ द लकी गाय। लेकिन इसने अपने साथ है ना जो अपनी है ना पैर पे कुल्हाड़ी मारने में, हालांकि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, और है ना परवेज दलाई ने बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माना, ठीक है ना। और ये हॉकिस लोग हैं, इन्होंने इसको कहा नहीं है सब ये तोड़ दो, कोई बात नहीं। वकीलों ने मशवरा दो, 90 दिन के अंदर लग जाए। भाई ये चोर लोग हैं, ये डाकू हैं, और ये पिछले 70 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं। ये इतनी आसानी से थोड़ी आपको असम्बली का इलेक्शन कर देंगे। बहरहाल आज कोर्ट के अंदर एक नई कहानी हो गई भाई, ठीक है। कल जस्टिस फाइज ईशा साहब ने अचानक कह दिया कि हम 184(3) के जितने भी केसेस हैं हम इसको नहीं सुनेंगे जब तक है ना कानून ना बन जाए, ठीक है ना। अभी तो कानून नहीं बना है ना, कानून बनेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी कानून पास कर दिया, फिर सेनेट से भी पास कर दिया। अब है ना, ठीक है, वो वजारत कानून में जाएगा, वहाँ से भी है ना फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेंगे, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस दौरान इस कानून के खिलाफ कितनी पटिशन हो जाएगी, कितनी राय आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है नहीं, क्योंकि कह रहे कि जी मैं इतना आइन का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन कह रहे कि इसमें आइन की अमेंडमेंट हो गई, और आइन की अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से होती है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। एतजाद हसन कह रहे हैं, बैरिस्टर एहतशाम कह रहा है, इसके अलावा लतीफ़ खोसा कह रहा है, जो कि इनके अपने लॉयर है, जो इनके अपने है ना होते थे। तो बहरहाल आज जस्टिस अमीन साहब ने कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठता हूँ, और बेंच टूट गया। लेकिन दबे, ये जो इनको, इनके ऊपर जुडिशरी के ऊपर वार है, इतने दिनों से जुडिशरी के ऊपर वो जो पैनल चल रहा है, जो चल रहा है, मैंने अपनी पिछली वीलॉग के अंदर बताया कि अक्सर मकसद जो है ना इनका दो ही है। एक मकसद, किसी तरह अपने लोगों को लाया जाए, किसी तरह अपनी बात मनवाई जाए, किसी तरह नवाज शरीफ को लेकर आए, और ये अपील का हक दे दिया। और अपील का हक कब का दे दिया? ओ मोहसिन दावर साहब की वजह से वो अपील का हक दे दिया थ्रू आउट
70 साल के अंदर कोई अगर सो मोटो हुआ है तो ये तो फिर है ना सुप्रीम कोर्ट के पास सारे है ना बस ये सो मोटो की अपीलें ही है ना भुगताने के लिए, वो केसेस इतने होंगे, 17-18 जजेस होते हैं, कितने केस निपटाएंगे, कितने दिनों में निपटाएंगे, बारी ही नहीं आती है भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम 1-1 साल खड़े रहते हैं, हमारी बारी नहीं आती है हम केसेस के, तो ये तो बारी ही नहीं आएगी। यानी जुडिशरी सिस्टम ऑलरेडी दबा हुआ है, ऑलरेडी है ना कंस्ट्रेंड है, ऑलरेडी ओवर बर्डन है, और बर्डन डाल दो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना काम होना चाहिए, ठीक है ना। अपने 5-7 लोग जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, स्पेशली नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, दानियाल को, और भी 3-4 लोग हैं जिनके नाम अभी आप सबको पता है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन सलाम है चीफ जस्टिस को, वो भी दब गए और वो भी अपनी जगह पर अटक गए। इतना प्रेशर है इनको, कितना प्रेशर होगा अल्लाह को पता। लोग कहते हैं भाई, कहने वाले कहते हैं, सोशल मीडिया पे बातें चली, अनकन्फर्म बातें, मैं तो कुछ नहीं कहते, बोरियां खुल गई हैं, धमकियां चल गई हैं, सब कुछ हो गया है, नोटों के खोल दिए गए हैं, बहारें दे दी गई हैं, अपॉइंटमेंट्स, ये वो, बच्चों को अपॉइंटमेंट्स, ये वो, बहुत सारी ऑफरें हर तरह की है ना, बहुत सारे लोगों को ये दी जाती हैं और ये दी गई हैं और ऑफ़र की गई हैं। लेकिन ये बंदा, जवान का बंदा जो है ना, वो अपनी जगह पे टिका हुआ है। इसने कहा ठीक है, कल दोबारा हेयरिंग होगी और 4 बंदों के साथ हेयरिंग होगी। ये उसने जवाब दिया है, जो इन्होंने इतना अटैक किया। और ये जो मरियम नवाज़ पिछले 1.5-2 महीने से ये जो कंपेन कर रही है जजेस के खिलाफ, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जान का खतरा है इमरान खान के ऊपर, लेकिन उनको है ना ये ना वो नहीं कह रहे कि जी है ना ठीक है भाई, आप है ना हमसे है ना ऑनलाइन हमसे बात कर ले, हमसे है ना उसके ऊपर बात कर ले, किसी तरीके से ऐसी बात कर ले कि उसको प्रेजेंट नहीं होना पड़े। लेकिन हर केस के अंदर उनको प्रेजेंट होना है, और एक छोटा छोटा मजिस्ट्रेट है ना उसको घुमा रहा है वहाँ पर। जो अगर उसके ऊपर हुआ था केस, क्या कहते हैं, हमारी नानी के ऊपर, तो नैब के अंदर जब केस हुआ तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जी इसको 10 दिन पहले बताया जाएगा कि इनके ऊपर कौन सा केस है, कब पेशी है, 10 डेज पहले, और है ना उनको बगैर बताए हुए कोई इनको अरेस्ट नहीं करेगा, कोई वारंट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ये नानी का था, और नानी भाग गई थी। नानी के ऊपर ये पहली मुजरिम है जो नानी को मुजरिम साबित होते हुए भी है ना जमानत हो गई, और जमानत हो गई, और उसको फिर 1 साल चुप रही है। इसको निकालने वाला बाजवा है, और आप ये बाजवा को गाली दे रहे। बाजवा को इसलिए गाली नहीं दे रही, फैज़ हमीद और बाजवा ने ही इसको निकाला था बाहर, ठीक है ना। और बाजवा ने तो अब बहुत सारी बातें खोली हैं जो शायद मतील्ला ने बात की है, ठीक है। मैं अभी उन चीज़ों के अंदर नहीं जाता हूँ। नानी फिर कसूर के अंदर है ना 5-10 हज़ार लोगों को जमा कर लिया, ठीक है ना, सबको खाने का लाना, कीमे वाले नान, इफ्तारी। और भाई लोग तो भूखे हैं, आटे के लिए इतने लोग मर रहे हैं, आप हमें बताओ। मैं 50,000 आदमी जमा कर दूंगा, 50,000 आटे के थैले दे दो 5-5 किलो वाले, आपने तो फिर भी खाने का ना 50,000 आदमी मैं जमा कर दूंगा इंशाल्लाह। हम लोग राशन बांटते, राशन ड्राइव करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल 500 से 1000 फैमिली को हम राशन देते हैं, और ये 500 की जो हम बांटने जाते हैं ना, तो इसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है 20-25 हज़ार लोगों की एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5-10 हज़ार आदमी जमा करना कोई नहीं, भूख से मर रहे हैं बेचारे, तो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है ना। इमरान खान की तरह जलसा करके दिखाओ जिसके अंदर कोई खाना पीना नहीं, चारों तरफ कंटेनर लगे हो, कोई आना नहीं, और है ना धमाका होने की है ना सारी है ना वो सब हो। आप बताओ, करके दिखाओ ना, फिर हम मानते हैं। आप नहीं कर सकोगे, इसको कभी भी नहीं कर सकोगे, सही है। बहरहाल नानी जान ने कहा कि जी भाई उनको हमारे चीफ जस्टिस को मुखातिब होकर कहती हैं, ठीक है ना, कि जी है ना आप कह रहे हैं कि लैपटॉप के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर वो कहते कि जी हाँ हमारे पास लैपटॉप के लिए पैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। और हमारे पास है ना, आपके पास इंसाफ के लिए लोग इतने है ना होते हैं, आपके केसेस ही ख़त्म नहीं हुए, ठीक है ना। हमारे पास लैपटॉप के लिए इतने सारे, आटे के लिए इतने लोग मर रहे हैं, तो आपके पास भी तो है ना इंसाफ के लिए। कहाँ आटा, कहाँ इंसाफ, वो केसेस है, ये केसेस नहीं है, वो 17 लोग हैं, ये तो है ना आप गवर्नमेंट है पूरी, उसको आप कंपेयर करवा रही है नानी, ठीक है ना। बहरहाल अब मैं नानी के बारे में क्या बात करूं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हुई है वो क्या कहते हैं, तोशाखाना केस। यस, आज इमरान खान साहब का तोशाखाना केस की है ना, जो इनकी प्ली थी कि जी वो इस्तिस्ना करार दिया जाए, तो उनको इस्तिस्ना करार दिया गया। और डेट है ना उन्होंने रमज़ान के बाद की मांगी थी, ईद के बाद उन्होंने डेट मांगी थी, डेट दे दी 29 अप्रैल को। और 29 अप्रैल को भी जो डिस्कस होगा ना, वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। अभी तोशाखाना की इंडिक्टमेंट नहीं होगी,
اور اگر یہ مینٹینیبل ہوگا تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور موو آئے گی کہ جی اس کو جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو وہ کیس کیا لمبا، اور اب حکومت کا بھی کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. ریزن بینگ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے 1990 سے لے کے 2021 تک کے جتنے ہیں وہ نکالو باہر. بھائی 2020 سے یہ انہوں نے جو نکالا ہے 2023 تک، جو 2020 سے لے کر یہ جو نکالے ہیں انہوں نے توشہ خانے اور 487 پیج کے، اس کے اندر تو 10% والے لوگ تھے. یہ جو 1990 والے ہیں اور 1990 سے پہلے ہیں، یہ جو ہیں 1990 سے لے کے 2000 تک کا جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ نکالیں، تو 2000 تک جو ہے نا یہ جو ریٹنگ کا طریقہ تھا نا وہ بہت کم تھا اور 5% دیتے تھے، اور کتنے لوگ تو مفت میں لے کر چلے گئے. ان کی پھٹی بھی ہے، یہ ان کو ہے نا اس کے لیے اپیلیٹ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، یہ ڈسپلے کرنا گم ہو گئی ہے، لسٹ نہیں ہے، فلانی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس 70 سال کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایک چیز پڑی ہوتی ہے. آپ کسی کی چیز کوئی نکالنی چاہے تو آپ 70 سال پہلے پیدا ہوئے تو وہ ساری چیز آ جاتی ہے. آپ کو تحفہ ملا ہے، آپ تحفہ لے کر گئے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تحفہ ملا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن آپ دینا نہیں چاہ رہے. ریزن بینگ کہ آپ ناجائز طور پہ تحفے لے کر گئے، کسی نے پیسے نہیں دیے ہیں، گاڑیاں لی گئی ہیں، گاڑیاں تو لے ہی نہیں سکتے تھے، اینٹک چیزیں لے ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اینٹک چیزیں لی ہیں، گاڑیاں لی ہے، ٹھیک ہے نا. توشہ خانہ چور، توشہ خانہ چور، توشہ خانہ چور. اب کرو نا توشہ خانہ چور، اب توشہ خانہ کا نام ہی نہیں لیتے، نہ یہ ڈوڈو مریم لیتی ہے، نہ نانی ہماری توشہ خانہ کا. لو نا توشہ خانہ کا نام، توشہ خانہ لیتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑے چور یہی ہیں، یہ بڑے چور ہیں. عمران خان نے تو پیسے دیے، انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے. عمران خان نے 20% دیا ہے اور اس کے بعد 50% کا رول آیا ہے، اور انہوں نے تو 20% بھی نہیں دیا، اور اس کی جو پرائزنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں کیا، اس کا 5% دیا، اور مفت میں بھی لے کر گئے، اینٹک بھی لے کر گئے، گاڑیاں بھی لے کر گئے. یہ ہے بھائی حساب کتاب. بہرحال اب ایک اور چیز آج ہوئی ہے، ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ریپبلک پالیسی والے ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا ہے، ایس ایس پی صاحب ہے کوئی ریٹائرڈ، یہ انہوں نے سروے کیا ہے. ان کے سروے کے مطابق انہوں نے ہر یو سی کے اندر 25 بندوں سے پوچھا ہے، جس میں ہر ایج گروپ، کسان تھا، بزنس مین تھا، اسٹوڈنٹس تھے، سب سے پوچھا انہوں نے کیٹیگری بنا کر. اور اس سروے کے مطابق انہوں نے کہا 220 سیٹیں پنجاب کے، صرف پنجاب کا اس نے سروے کیا کہ 220 سیٹیں پروویژنل اسمبلی سے ایزیلی عمران خان جیت جائے گی، پی ٹی آئی جیت جائے گی، اور 60 سیٹیں اس نے نا مسلم لیگ نون کو دی ہے. میں اس سروے کو نہیں مانتا ہوں، میں اس سروے کو نہیں مانتا ہوں. وجہ ہے کہ میرے حساب سے یہ 220 نہیں 280 سیٹ لے کے جائیں گے. یہ جو 60 سیٹیں بتا رہی ہے نا، ان کو 10 سیٹیں بھی نہیں ملے گی. یہ جس طرح یہ چور ہے نا، جس طرح انہوں نے مہنگائی کی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے نا، اب ان کو 10 سیٹیں بھی نہیں ملے گی. اور اگر ہے تو فری فیئر الیکشن کرا کے دکھا دے. یہ الیکشن کبھی بھی نہیں کرائیں گے، یہ اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے، اللہ ان کو سمجھ دے، ٹھیک ہے نا. ہم تو دل جلاتے ہیں بس، پاکستانی عام کامن پاکستانی، ہم دل جلائے بغیر اور یہ اپنی دل کے بھڑاس نکالے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ.